गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी विद अभी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SCERT दिल्ली, जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम DLED भी कहते हैं और JBT भी कहते हैं। जो JBT या DLED हम बोल सकते हैं इसे। तो ये दिल्ली में SCERT द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो आज हम पूरी इसके बारे में बात करेंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इसके हम बात करेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एकदम 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मैं खुद SCERT से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 1 साल से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से बहुत लोग इसे डाइट भी कहते हैं। तो बेसिकली आपको बता दूं कि डाइट और DLED में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, उन्हें डाइट कहते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस DLED करवाते हैं उन्हें हम डाइट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस कोर्स को सीधा डाइट ही नाम दे देते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना SCERT दिल्ली के, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि JBT कराते हैं, उन्हें हम डाइट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप लोग JBT या DLED करना चाहते हैं दिल्ली से, तो SCERT बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एंड तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो नंबर 1, आप सबसे पहले क्लास 10th पास होने चाहिए। नंबर 2, क्लास 12th पास होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्लास 12th तो पूरा मस्ट है कि पास होने चाहिए, एंड ऑब्वियसली क्लास 10th भी पास ही होने चाहिए। तो ये कोर्स 12th के बाद होता है एंड ये 2 साल का होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि आप प्राइमरी तक के टीचर बन जाते हैं। तो इसके बाद आपको CTET क्लियर करना पड़ता है, जो कि शायद आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि CTET क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें तो क्लास 10th आपकी पास होनी चाहिए, देन क्लास 12th आपकी पास होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं। क्लास 10th है तो उसका सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ठीक है। ये सब होने चाहिए। थर्ड फैक्टर पर डिपेंड करता है कि एलिजिबिलिटी की एज। तो एज इसकी मिनिमम एज कुछ नहीं है। मिनिमम आप बस ये होना चाहिए कि आप 12th पास हों, 12th पास हों। एंड मैक्सिमम जो है वो है 24 ईयर्स, मैक्सिमम 24 ईयर्स। तो मिनिमम एज इसकी कुछ नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है प्रोस्पेक्टस में। आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके। आपको मैं लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मैक्सिमम एज जो है वो 24 साल है। तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ये सब फुलफ़िल करते हो तो आप एलिजिबल हो। एंड इस बार 2022 में ये फॉर्म्स जो हैं वो मेरे ख्याल से जैसे ही 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उसके 15-20 दिन बाद तो ये फॉर्म्स निकल ही जाते हैं। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि आपका 12th का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है। पिछली बार ये अगस्त में इसके फॉर्म्स आए थे, क्योंकि जुलाई में जो था, जुलाई की 30 को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था क्लास 12th का। तो ये डिपेंड करता है आपका क्लास का 12th का कब रिज़ल्ट आता है। तो जैसे ही इसके फॉर्म्स निकलना स्टार्ट होंगे 2022 के लिए, मैं आपको बता दूंगा। एंड आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं 85% सीट्स रिजर्व्ड हैं दिल्ली के बच्चों के लिए, एंड 15% एंड 15% जो है वो है बाहर के बच्चों के लिए। यहाँ दिल्ली से मतलब है कि अगर आपने क्लास 12th अपनी दिल्ली से की है तो आपके लिए 85% सीट्स जो है वो टोटल सीट से रिजर्व्ड है। एंड अगर आप अदर स्टेट से 12th की है एंड आप दिल्ली में यहाँ पे एडमिशन लेने चाहते हैं तो
आपके लिए जो 50% सीट्स जो है वो रिजर्व हैं। टोटल सीट्स होती हैं इसमें सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला के 3000 के लगभग, 3000 के अप्रॉक्स इतनी ही होती हैं। 3000 के अप्रॉक्स इसकी टोटल सीट्स होती हैं। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें कि मेरिट बेस पर, जो कि आपके 12th के मार्क्स हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपकी एक रैंक लिस्ट निकाली जाएगी कि आपकी रैंक क्या है। जैसे मान लो अभी बता, सबसे पहला जो होता है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अच्छे से कर दिया, ढंग से पूरी डिटेल आपको करेक्टली बनी है। सेकंड नंबर के बाद रैंक लिस्ट निकलती है। जैसे रैंक लिस्ट का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो कि टोटल कितने फॉर्म भरे, 10,000, ठीक है। तो सभी के ऑब्वियसली 12th में अलग अलग मार्क्स होंगे। जैसे मेरे हैं, मान लो मेरे मार्क्स हैं 90%, किसी और के मार्क्स हैं 89%। जो 90 वाला है वो रैंक में उससे पहले आ जाएगा। तो ऐसे रैंक लिस्ट निकाली जाती है, तो उसमें आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी कि आपकी रैंक क्या है। मान लो आपकी रैंक आ रही है 5000, लेकिन सीट तो टोटल कितनी है, सीट्स टोटल है 3000। तो आप सोचोगे आपका नंबर तो आएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। देन थर्ड नंबर पे आती है, रैंक के बाद आती है लिस्ट 1, अलॉटमेंट, लिस्ट 1 ऑफ अलॉटमेंट। फिर आता है लिस्ट 2 ऑफ अलॉटमेंट, इसमें आपको जो आपको कॉलेज मिला होगा वो अलॉट होके आ जाता है। फिर आता है लिस्ट 3 ऑफ अलॉटमेंट, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन लास्ट में फाइनल एडमिशन हो जाता है आपका। तो आपको मैंने ये पूरे प्रोसेस बता दिया, ओवरव्यू बताया आपको मैंने, डीप नहीं बताया। एंड इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके बताना कैसे कैसे, मैं बेसिकली ओवरव्यू पूरा ही बता दूंगा कि जो कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ये भरा तो मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट करते रहना।